नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ध्येय विद विषम थावी। आज मित्रों संधि का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, गुण संधि। संधि आजकल हर एग्जाम जिसमें हिंदी हो, प्रत्येक परीक्षा में ये संधि सबसे महत्वपूर्ण रह गया है। तो संधि का दूसरा जो भाग है वह है गुण संधि। गुण संधि को आज हम करने का प्रयास करेंगे और गुण संधि के कौन कौन से नियम हैं, गुण संधि की कौन सी ट्रिक है और गुण संधि के अंदर कौन कौन से अपवाद है। ऐसा परीक्षा में कई बार, ज़्यादातर परीक्षा में अपवाद संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन अपवादों को अपने को ध्यान में रखते हुए इस संधि को अच्छी तरह से समझना है। पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर अपने को समझ में आ जाएगा। लगातार आप वीडियो देखते रहिए मेरे। देखिए, संधि आती है गुण संधि। गुण संधि नाम से पता लगता है गुण होगा इसमें। तो गुण क्या होगा तो देखिए, कल हमने संधि पढ़ी थी दीर्घ संधि। दो समान स्वर मिलकर के एक नए, दो समान वर्ण मिलकर के या दो समान स्वर मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण करते हैं या वही स्वर का निर्माण करते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के अंदर दो असमान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे गुण संधि कहते हैं। तो परिभाषा देखिए, दो असमान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार गुण संधि कहलाता है। गुण संधि कहलाता है। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक ध्यान रखना, और ये ट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है, आपको बड़ी काम आने वाली है। ए ओ अर गुण संधि कर। वापिस दोहराएंगे आप मेरे साथ में। ए ओ अर गुण संधि कर। 5, 7, 10, 20 बार इसको बोलना आप। ए ओ अर गुण संधि कर। ये ठीक है, ए ओ अर गुण संधि कर। इससे एक तो ए बनेगा, एक ओ बनेगा और एक अर बनेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं दो असमान स्वर। दो असमान स्वर मिलेंगे और एक नया स्वर बनेगा और वो भी तीसरा नया बनेगा। दोनों असमान स्वरों के अलावा तीसरा नया स्वर बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमने दिया है ए, इससे अपने को जानकारी लेना है। ए है, अब ए का निर्माण कैसे होता है ये अपने को ध्यान रखना है। अ धन ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ होगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई होगा। अ की ध्वनि और ई की ध्वनि साथ में जब आएगी, दोनों जगह जब संयोग होगा तो नई ध्वनि जो मिलेगी होगा ए। इस प्रकार अ और ई दो असमान है और इन दोनों असमान स्वरों के योग से बनने वाला क्या है, ए। तो अ धन ई बराबर ए। अब ये अ एक 4 प्रकार से बनता है। आ धन ई, उसी प्रकार अ धन ई, उसी प्रकार आ धन ई। तो ए जो बन रहा है वो 4 प्रकार से बनता है। दो अलग अलग ध्वनियां एक साथ आएगी, लेकिन नया जो निर्माण होगा वो ए ही होगा। तो देखिए, अ धन ई। अ धन ई कैसे बनता है, यहां देव धन
धन इंद्र, इसमें एक दे धन व अलंत कर दीजिए, धन अ धन ई धन इंद्र। अब यहाँ विकार का उत्पन्न होगा, वह अलंत किया, इसमें अ स्वर आया, इधर इंद्र में ई स्वर आया। अब इन दोनों ध्वनियों का अ और ई ध्वनियों का जब संयोग हुआ तो नया जो स्वर बना वो बना ए, ये बन गया। अब ये ए जो है वो वह अलंत के साथ में, जो वह है वो स्वर विहीन है, अब उस वह स्वर विहीन के साथ में ए आएगा, तो वह के साथ ए आते क्या बन गया, वे, तो बन जाएगा दे वे इंद्र। तो ये बन गया देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। दूसरा देखिए आ धन ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ आएगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई आएगा। महा धन इंद्र, वही बात आ और ई, आ और ई की जब ध्वनियां साथ में आई तो नया जो वर्ण बना ए क्या बन गया, महेंद्र बाहुबली। महाधन ई महेंद्र। तीसरा देखिए अधन इस, अधन ई, ध्यान रखना है दे धन ईश बन गया देवेश। अगला है आ धन ई, महा धन ईश बन गया महेश। ये बन गया एक ही मात्रा है। एक इसका अपवाद आता है कई बार परीक्षा में, उसको अपन समझते हैं और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। स्व धन ईरिणी, ईरिणी का अर्थ है नदी। अब इस दृष्टि से देखें अपन, स लंत व अलंत धन अ धन ई धन ऋणी, अ और ई, अ और ई मिलकर के बनना है ए, ये बन गया। और ये ए जो है वह के साथ संयोग करेगा, तो वह के साथ ए आते क्या हो गया, वे, क्या बन गया, स्वी री णी। संधि की दृष्टि से स्वेरिणी होना चाहिए, लेकिन ये स्वेरिणी नहीं है, सही होगा इसमें स्वैरिणी। ये अपवाद है, आप ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अपवाद, इसका आप विशेष ध्यान रखना। स्वैरिणी, स्वेरिणी नहीं, स्वैरिणी। देखने से पता लग रहा है कि वृद्धि संधि का उदाहरण है, नहीं, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण है गुण संधि का। उसके पश्चात आता है यहाँ ए हो गया, दूसरा है ओ, देखते हैं ओ आएगा, ओ का निर्माण धन उ, अधन उ, आधन उ और आ धन उ। तो इस प्रकार से ओ का निर्माण होता है। पहला है अपने पास में अधन उ, देखिए
प्राप्त, धन उदक। प्राप्त में त स्वर सहित है और त को स्वर विहीन करना है तो त धन आ हो जाएगा। और इधर पहला है उ, तो यहाँ का अ और उ, अ और उ मिलेगा तो क्या बन गया? उ बन गया, हो जाएगा प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। दूसरा है अधन उ, जलधन ऊर्मी, जल पानी, ऊर्मी यानी तरंग, लहर, विची, पानी की लहर है, क्या हो जाएगा? जलोर्मी। ये दूसरा। तीसरा ये आधन उ, महा धन उत्सव, महाधन उत्सव हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। उसके पश्चात आता है आधन उ, महाधन ऊर्जा हो जाएगा महोर्जा, महोर्जा। तो ये हो गया ए ओ। अब इसके भी कुछ अपवाद है, उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ आता है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, प्रधन ऊठ, प्र में प्र अ अंत में आता है अ। एक बात ध्यान रखना, जब भी नीचे र हो वो हमेशा पूरा होता है। उसके टुकड़े का अर्थ कैसे होगा? प अनंत प्लस र अनंत प्लस अ, अर्थात र और अ मिलकर के र पूरा होता है। कभी भी नीचे की तरफ र होगा वो हमेशा बड़ा होगा, जो नीचे झुकते हैं वो हमेशा बड़े बनते हैं और जो ऊपर चढ़े रहते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। जैसे आ गया कर्म, ये जो र है वो छोटा र है। उसी प्रकार उष्ट्र, ये र है वो बड़ा है। नीचे होगा जो हमेशा बड़ा होगा, ऊपर होगा वो छोटा होगा, ये ध्यान रखना। अब यह प्र धन ऊ, अब अ और उ, अ और उ मिला, क्या बनना है इसमें? ओ। लेकिन प्रधन ऊड का निर्माण होगा प्रौढ़, ये महत्वपूर्ण है। प्रौढ़ एक मात्रा नहीं, वो ओ की मात्रा नहीं, प्रौढ़ औ की मात्रा होगी। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अपवाद है ये, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। एक और आता है अक्ष धन ऊहिनी, देखने से अक्षोहिणी बनेगा नहीं, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। प्रतिसंधि का उदाहरण लेंगे, ये भी अपवाद है और गुण संधि का अपवाद है। दो मात्रा यहाँ आई है, औ की मात्रा है, यहाँ भी औ की मात्रा है। कुछ अपन देखते हैं, शब्द देखते हैं यहाँ पे, जैसे आ गया ये सदोपदेश, और हम यहाँ गलती कर लेते हैं, सदा धन उपदेश कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सत धन उपदेश। सोदाहरण, सधन उदाहरण, ये बिल्कुल सही है, सधन उदाहरण, ये हो जाएगा सोदाहरण। इसी के आधार पर, इसी की परिकल्पना कर लेते हैं सदोपदेश, सदाधन उपदेश नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, कई बार अपने ऐसी त्रुटियां कर लेते हैं। उसके पश्चात आता है तीसरा, ए हो गया, दूसरा ओ हो गया, अब तीसरा आएगा अ।
बिल्कुल ही सरल है। और मैं देखिए और कैसे बनता है। अ धन री, आ धन री, इन दोनों के मिलने से बनेगा अर। अब तक तो आपने दूसरा यहां देखा बड़ी मात्रा होती है, लेकिन री जो है वो हिंदी में छोटी ही होती है, लेकिन संस्कृत में होती है वो बड़ी होती है री, जो कि हिंदी में प्रयुक्त नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर अधन री आधन री नहीं आता है, दो ही भाग आएंगे इसके। देखिए यहाँ पे देव धन ऋषि, देव धन व धन अ धन री धन सी। अ और री मिलकर के क्या बना, अर बना। ये अर, र है वो क्या है, हलंत है। अब व के साथ में स्वर जुड़ा अ हो गया दे, व हलंत के साथ में जुड़ा, व हलंत स्वर विहीन था, स्वर सहित हो गया, बन गया व देव। अब यहाँ पर क्या है, सी। मैंने अभी आपको बताया था ये र है वो आधा है, र है वो हलंत है, और जो र हलंत होता है कहाँ चढ़ता है, ऊपर। क्या बन गया, देव ऋषि। उसी प्रकार महा धन ऋषि, देख लीजिए महाधन ऋषि, म अलंत अलंत धन आ धन री धन सी। आ और री मिलकर के क्या बनना है, अर। अनंत के साथ अजुड़ा म ह, पीछे बच गया र अलंत, र अलंत ऊपर चढ़ेगा, बन जाएगा महर्षि। तो इस प्रकार से ये हो गई अपनी गुण संधि। गुण संधि की ट्रिक याद करना आप, ए ओ अर गुण संधि कर, ए ओ अर गुण संधि कर। ये आपको 3 वर्ण याद करने हैं और इससे आपकी गुण संधि पूरी तैयार हो जाएगी। देखते रहिए आप मेरे वीडियो को, लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी करते रहिए। देखते रहिए मेरे वीडियो। ध्येय वित्त विशंबर थानवी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।